बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बेसिस पर हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिए थे और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to क्वेश्चन नंबर 10 क्लास 10 का। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितिका फ्रॉम एचडी क्लास ट्रायंगल चैप्टर 6। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to क्वेश्चन नंबर 10 और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इन फिगर 6.21 ये फिगर है। ए बी सी आर द पॉइंट ऑन ओपी, यानी ए बी सी पॉइंट ऑन ओपी, ओ क्यू एंड ओ आर respectively such that AB is parallel to PQ, AC is parallel to PR, show that BC parallel to QR। ये आपने शो करना है। तो क्या है? ये एक ट्राइंगल बन रहा है। कौन कौन से ट्राइंगल बन रहा है? PQR इस ट्राइंगल हो गया, ABC ऑल्सो ए ट्राइंगल हो गया। लेकिन यहाँ पर AB जो है वो पैरेलल है PQ का, तो आप क्या लिख सकते हो? OPQ ट्राइंगल हो गया। तो सबसे पहले क्या लिखो? इन ट्राइंगल OPQ एंड OPR AB is parallel to PQ, AC is parallel to PR। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या लिखें, तो यहाँ पर AB is parallel to PQ है और AC is parallel to PR, ये तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, यही लिख दो आप। और आप ये भी लिख सकते हो कि PQR is a triangle, इतना तो आप लिख सकते हो। अब इतने ही लिखोगे और साथ में टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? BC is parallel to QR। मार्क्स आपको इसके मिलते हैं। अगर आप ये नहीं लिखोगे आपको मार्क्स इसके कट जाएंगे। तो ये जो है ये फ्री के मार्क्स होते हैं, क्वेश्चन से ही लिखना होता है, तो आप आराम से इसे लिख सकते हो। कंस्ट्रक्शन में इसकी जरूरत पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन को यहाँ इसमें कोई कंस्ट्रक्शन है नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट हम प्रूव कर सकते हैं बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। पैरेलल है तो हम प्रूव कर सकते हैं, तो नो कंस्ट्रक्शन। कौन सा ट्राइंगल लेंगे? इन ट्राइंगल OPQ, यहाँ पर हो गया, मैंने यहाँ शेड कर दिया जैसे आपको क्लियर हो जाए कि मैं ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ OPQ। AB इज पैरेलल टू PQ, ये आपको दिया हुआ है। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थ्योरम 2.1 OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन BQ। अभी लिख सकते हो OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन BQ। क्लियर हो गया? इसी क्वेश्चन 1 मान लो। फिर दूसरा ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल OPR AC इज पैरेलल टू PR। ठीक है, ये पैरेलल आपको दिया हुआ है, इसमें भी आप लिख लो OA अपॉन AP इज इक्वल टू OC अपॉन CR। ठीक, वो आपने लिख लिया। अब नेक्स्ट केस में फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिला? OA अपॉन AP दोनों में है, तो OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। ये कब पॉसिबल है? अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.2, अगर साइड जो है वो प्रोपोर्शन में है तो BC जो है, यानी जो लाइन उसने ड्रॉ करी है वो पैरेलल होगी उसके तीसरे साइड से। तो थ्योरम 6.2 यानी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BC is parallel to QR। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग थ्योरम 6.1, यानी आपको कौन सा थ्योरम यूज करना है? 6.1 यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, यानी आपको क्या लेना है? एक ट्राइंगल लेना है और पैरेलल ड्रॉ करना है साथ में। जैसे यहाँ पर आपको ट्राइंगल ले लिया ABC और पैरेलल जो हो गया वो DE हो गया। और क्या कहा गया है? मिड पॉइंट, यानी या तो D मिड पॉइंट है या E मिड पॉइंट है, कोई एक जगह पर आपको बोला है कि मिड पॉइंट है। बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यानी आपको बोला गया है कि ये पैरेलल भी है, एक तो मिड पॉइंट है तो दूसरा भी मिड पॉइंट होगा ही होगा। तो यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो, D को मिड पॉइंट मान लो या E को मान लो, किसी एक को मानना है अपने। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC गिवन है एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो मिड पॉइंट हो गया तो AD इज इक्वल टू DB, ये आप लिख सकते हो। टू प्रूव E is the midpoint of AC, यानी आपको AE is equal to EC प्रूव करना है। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये E जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा। तो प्रूफ के लिए क्या करेंगे? इन ट्राइंगल ABC DE is parallel to BC, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यहाँ तक क्लियर है? अब AD जो है वो किसके बराबर है? DB के बराबर है। कहाँ से? गिवन। तो AD अपॉन DB कितना हो जाएगा? दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम फ्रॉम 1 क्या लिख सकते हैं? 1 and 2, 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो AE इज इक्वल टू क्या मिला हमें? EC मिल गया। यही तो प्रूव करना था। हेंस E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। क्लियर? डायग्राम बना लोगे, उसके समझ जाओगे क्वेश्चन को तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग थ्योरम 6.2। 6.2 कौन सा है? कन्वर्स ऑफ BPT।
प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी आपको ये दिया गया है कि मिड पॉइंट है, दोनों ट्राइंगल का जो है ये मिड पॉइंट है, यानी डी और ई दोनों मिड पॉइंट दिया हुआ है। आपको ये प्रूव करना है डी इज पैरेलल टू बीसी। ठीक, तो क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल एबीसी डी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी एंड एसी। तो AD इज इक्वल टू DB, AE इज इक्वल टू EC, ये आपको दिया है। टू प्रूव DE इज पैरेलल टू BC। क्लियर हो गया? अब कैसे करोगे आप, इन ट्राइंगल ABC AD अपॉन DB, AD इज इक्वल टू DB और AE इज इक्वल टू EC। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर लूं क्योंकि मुझे चाहिए है, तो AD अपॉन DB कितना आया, 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर डिनोमिनेटर चला गया, 1 आ गया, और वहीं पर AE अपॉन EC भी 1 आ गया। अगर दोनों 1 है तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। ठीक, तो 1 and 2 AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, और ये दोनों अगर इक्वल हैं बाय द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अगर उनका साइड जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में है तो पैरेलल हो गया, हेंस D इज पैरेलल टू BC। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonal intersect each other at point O। ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसके दो साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, उसे हम बोलेंगे ट्रेपेजियम, और दो नॉन पैरेलल साइड होते हैं। ठीक है, इसमें दो क्या है, पैरेलल, और दो नॉन पैरेलल साइड होते हैं, तो वो हो गया आपका ट्रेपेजियम। ठीक, और डायगोनल क्या हो गया आपका, एक साइड से दूसरी साइड को जाएंगे उसे डायगोनल बोलेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो फिगर कुछ आपको इस तरह से बनेगी, ABCD आपने नाम दे देना है, और AB इज पैरेलल टू CD दिया हुआ है तो आपको लिखना पड़ेगा AB इज पैरेलल टू DC। तो गिवन आप लिख दो, ABCD ट्रेपेजियम, AB पैरेलल टू CD या DC, आप जो भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। व्हाट टू शो हियर, AO अपॉन BO, यानी आपने क्या शो करना है, AO अपॉन BO और CO अपॉन OD। तो ये साइड एक तरह से आप देखो, BO OD ये साइड ही तो बने ट्राइंगल के, तो एक ट्राइंगल में साइड भी अगर आपको आ रहा है तो इसका मतलब आपको पैरेलल चाहिए होगा। वो पैरेलल कैसे करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। यहाँ पर कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ड्रॉ OE पैरेलल टू AB एंड OE पैरेलल टू CD। तो दोनों से पैरेलल है तो लिख दिया हमने। अब लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ADC EO इज पैरेलल टू DC। अब EO है तो क्या हो सकता है, AE अपॉन ED अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। क्लियर, आप कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल DAB या ADB ले लो, तो DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OB हो गया आपका, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल हो गए। EO जो है वो पैरेलल हो गया AB का। ठीक है, ये दोनों पैरेलल हो गए हमारे, तो DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OB। ठीक है, तो बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम DA इज इक्वल टू EA और DO अपॉन OB। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर इसे मैच करवाना है। ठीक है, यहाँ AE है ना, यानी इसके जो डिनोमिनेटर में जो है वो इसके न्यूमरेटर में है, तो इसे क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो हमारा बन जाएगा AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन OD। ठीक, अब आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा हमें इंटरचेंज करना है, आपको बस आपका टारगेट है। अगर टारगेट क्या है कि हमें इन दोनों से AO और BO लेके आना है, तो इसलिए आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर आपने थोड़ा सोचना है। अब फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों तो एक जैसे हो गए, तो AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD, लगभग मिलता जुलता मिल गया, लेकिन BO यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर न्यूमरेटर में CO है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हमारा हो गया AO अपॉन BO इज इक्वल टू OC अपॉन OD। हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको क्लियर हो गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, यहाँ पर क्वाड्रिलेटर बोला है, 4 साइड है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O सच दैट AO अपॉन BO, जैसे अभी हमने देखा था उसका ये उल्टा है, आपको दिया हुआ है ये इक्वल है CO अपॉन DO, शो दैट ABCD इज ए ट्रेपेजियम। यानी यहाँ पर आपको क्या प्रूव करना है कि ये ट्रेपेजियम है। पहले तो ट्रेपेजियम दिया था तो उसे बेसिस पर प्रूव कर सकते थे, अब यहाँ पर प्रूव करना है, तो इसका मतलब आपको क्या करना होगा, एक लाइन ऐसे लेके आनी पड़ेगी जो कि ये पैरेलल हो
उसके साथ में तब जाके आप बोल सकते हो कि ये ट्रेपीजियम है। जैसे कि ये डायग्राम आपका आ गया, इसमें अगर आप ये शो कर दो कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी देन इट इज अ ट्रेपीजियम। तो इन ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, AO अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD, ये गिवन है। टू प्रूव ABCD इज ए ट्रेपीजियम, और इसे प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, AB पैरेलल टू CD अगर आप ये शो कर दोगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। और ये पैरेलल कैसे हो सकता है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है कि अगर वो इक्वल प्रोपोर्शन में होगा तो पैरेलल हो जाएगा। अब यहाँ पर पैरेलल किसको प्रूव करेंगे, यहाँ पर अगर हम एक कंस्ट्रक्शन कर देंगे OE को, देन हम प्रूव कर सकते हैं। तो सेम उसी तरह से ले लो, मान लेते हैं कि OE जो है वो सिर्फ CD का पैरेलल है, AB का पैरेलल नहीं है, CD का पैरेलल है। ठीक है, तो CD का पैरेलल है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ADC EO इज पैरेलल टू CD, तो AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। यहां तक क्लियर है। लेकिन हमारे पास क्या दिया हुआ है, AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। ठीक, ये हमारे दिया हुआ है। अब यह बोलोगी OC कहां से आ गया, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो OC और BO अपॉन OD। हमें OC की जरूरत है यहाँ पर डिनोमिनेटर में, तो हम OC यहाँ पर लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हेर फेर आप कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हाँ ये है कि ऐसा नहीं हो कि वो डिनोमिनेटर में हो तो आप चेंज कर दो, इंटरचेंजिंग वही हो सकता है जहाँ पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, यहाँ क्रॉस होके आपका इंटरचेंज हो जाएगा, तो आप यहाँ कर सकते हो। तो फ्रॉम 1 and 2 आपको क्या मिला, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन OD। AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन OD। ये कब हो सकता है पॉसिबल, जब OE इज पैरेलल टू AB हो, बाय अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.2 ये दोनों पैरेलल हो गए। लेकिन हमारे पास क्या पैरेलल दिया है, EO इज पैरेलल टू CD और EO इज पैरेलल टू AB। इसका मतलब AB इज पैरेलल टू CD। अगर EO अगर CD का पैरेलल है और AB का भी पैरेलल है तो ये दोनों भी तो पैरेलल ही होंगे। बस आप लिख दो AB इज पैरेलल टू CD, हैज ABCD इज ए ट्रापेजियम। क्लियर। कभी कभार उंगली टेढ़ी उंगली से भी घी निकलता है ना, कहते हैं ना, तो वैसे ही प्रूफ भी थोड़ा सा टेढ़ा करके कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया।